गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाने वाले निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी भी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं। संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी जंग लड़ने का फैसला किया है। मोदी के खिलाफ श्वेता भट्ट चुनाव लड़ने जा रही हैं। श्वेता भट्ट को कांग्रेस ने मणिनगर से ही टिकट दिया है, जहां मोदी के खिलाफ श्वेता भट्ट हुंकार भरेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिनगर से अभी तक नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव एक बार भी हारा नहीं है। मार्जिन हमेशा उनकी जबरदस्त रहा करती है। ऐसे में श्वेता भट्ट वाकई में वहां पर कुछ कमाल कर पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लगातार संजीव भट्ट पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। विवादित आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनके बयानों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और कहीं ना कहीं दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर संजीव भट्ट की तमाम बातों से स्पष्ट होता रहा है कि वो उनके खिलाफ रहे हैं। और ऐसे में श्वेता भट्ट, जो कि उनकी पत्नी है, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है मणिनगर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वोट हैं उन्हें वो अपनी पाले में रख तो जरूर सकती हैं, लेकिन मणिनगर कंस्टिट्यूएंसी को ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत से सजाया संवारा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर बिगुल बजाना बहुत आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है इस मामले पर। कांग्रेस इन ऑफिसरों को उपयोग करते हुए गुजरात में एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें आज पूरा पर्दाफाश हो गया है कि आज उनकी पत्नी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर वो प्रजा के सामने आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस को भी कोई नेता नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का लोकल अहमदाबाद का कोई नेता नरेंद्र भाई के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आज कोई तैयार नहीं हुआ है, इसलिए करना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी गोपी कांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोपी, हम आपसे एक सीधा सा जवाब इस सवाल का जानना चाहेंगे। क्या कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर ले सके, खास करके उनके कंस्टिट्यूएंसी में, कि अब एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना पड़ रहा है जिसका राजनीति में अनुभव न के बराबर है? जी बिल्कुल अजय, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। और खास करके मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो मणिनगर के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जब 2007 के चुनाव में दिनशा पटेल, जो कि बीजेपी के काफी कद्दावर नेता थे, उस वक्त वो केंद्र में मंत्री थे, उन्हें जब मोदी के सामने खड़े रखा था तो तब भी दिनशा पटेल की डिपॉजिट तक जब्त हो गई थी। वैसे में इस बार सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए यही था कि वो मोदी के सामने किसे खड़ा रखते हैं, तो वैसे में उन्होंने श्वेता भट्ट को खड़ा रखा है। साफ तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि जो वहां की जो महिलाओं की स्त्री वोट है वो श्वेता भट्ट को जाएंगे। और लेकिन जहां तक मणिनगर की बात है तो मणिनगर में जब से गुजरात के अंदर चुनाव हुए तो तब से बीजेपी का ही एक तरफा शासन है, वैसा हम कह सकते हैं। और मणिनगर में जो डेवलपमेंट की बातें हैं वो मोदी ने काफी वहां पे किया हुआ है, ये साफ तौर पे लोग देखते हैं। तो वहां पे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि किसे खड़ा रखे। वैसे में कांग्रेस ने श्वेता भट्ट को वहां से खड़ा रखने का फैसला किया है। जी गोपी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं, इस बारे में तो हम चर्चा कर चुके, लेकिन श्वेता भट्ट क्या वाकई में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगी? क्योंकि उनके पति के तमाम बयान के बाद भी विरोधाभास कई आते रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका गुजरात का ऐसा है जो संजीव भट्ट के तमाम बातों पर कभी यकीन करता ही नहीं था। ऐसे में श्वेता भट्ट क्या लोगों को अपने प्रति विश्वास जागृत कर पाएंगी? जी बिल्कुल अजय, ये हम कह सकते हैं कि जागरूक कर पाएगी या नहीं ये तो वोट ही दिखाएंगे। लेकिन श्वेता भट्ट ने जिस तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी थी, जब संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया गया था, उनके लिए न्याय की ये लड़ाई 3 महीने तक श्वेता भट्ट ने लगातार लड़ी थी। उस वक्त काफी सारे मीडिया में वो आई थी और लगातार ये बताया जा रहा था कि ये श्वेता भट्ट की ही जीत है। और संजीव भट्ट को जब जमानत मिली थी तब लोगों ने ये कहा था कि ये श्वेता भट्ट की जीत है, क्योंकि श्वेता भट्ट ने लगातार संजीव भट्ट के लिए मेहनत की थी। बतौर एक पत्नी के तौर पर उन्होंने काफी मेहनत की है। तो कांग्रेस में यही सोच के श्वेता भट्ट को मैं मानती हूँ टिकट दी होगी कि वो महिलाओं के जो वोट है, महिलाओं की जो ह्यूमन ग्राउंड है, उसके तहत उन्हें वहां से लोग वोट देंगे। और खास करके अगर हम बात करें तो श्वेता भट्ट मणिनगर में कभी रही भी नहीं है, तो वैसे में उन्हें कितने वोट मिल पाते हैं वो बड़ा सवाल रहेगा यहाँ।